बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर ज़हरा काज़मी के करीब भी ना भटक ना पाए। अदालत ने जी बड़ा फैसला दे दिया है। मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। ज़हीर साहब जो है अपना लंगोट उठा के कोर्ट से फरार होने में कामयाब हो गए। मैं अपने वालिदैन के घर बेहद खुश हूं। ज़हीर की शक्ल भी किसी सूरत नहीं देखना चाहती। ज़हरा काज़मी ने वाज़े ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं ना कि ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वाह 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 वाह। ज़हीर की मिसाल जी धोबी के कुत्ते जैसी हो चुकी है, जो ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब होता क्या है कि ज़हरा काज़मी जैसे ही घर वापस जाती है, जो जलील एक्सेस है वो एकदम पागल हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि भी हमारे पोल अब खुलने वाले हैं। ज़हरा की घर वापसी के बाद जलील एक्सेस के वकील अब अदालतों में मिन्नतें करते हुए नजर आ रहे हैं कि खुदा के लिए जज साहब हमें लंबी डेट्स दे दें, हम नहीं दलाइल दे पाएंगे। हमारा ज़हीर भी यहाँ पे नहीं है, वो भी भाग गया है जिसके लिए हम केस लड़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, खुदा के लिए हमें लंबी लंबी तारीखें दें। वो कहते हैं ना कि मेहदी काज़मी बार बार हमारी जानिब से उनके लिए बोला जा रहा था कि तारीख पे तारीख दी जा रही है, और ये अब मिन्नतें करते हुए नजर आ रहे हैं कि जज साहब तारीख पे तारीख दें, हमें लंबी तारीखें दें, हम फरार होना चाहते हैं। बस हमें किसी भी सूरत जो है वो अदालत ना बुलाएं, हम 9-2-11 होना चाहते हैं। आज सिटी कोर्ट में ज़हीर का वकील पेश नहीं हुआ, उसका एसोसिएट आता है और उसने जज साहब को बताया कि जी वो हाई कोर्ट में बिजी हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि जब इनको पता चल जाता है कि पानी इनके सर से गुजर चुका है तो ये हाई कोर्ट में बिजी हो जाते हैं, ये इस्लामाबाद निकल जाते हैं, ये लाहौर आ जाते हैं, ये चीचों की मलिया चले जाते हैं, ये पता नहीं लाला मूसा चले जाते हैं, और उनको पता ही नहीं होता कि भाई ओहो अब क्या होना है। तो आज ये निकल गए हैं हाई कोर्ट में। उनके वकील की जानिब, एसोसिएट की जानिब से कहा गया कि वकील साहब तो बहुत ज़्यादा बिजी है, सर खुजाने का भी वक्त नहीं। तो ज़हीर भी बच्ची के घर जाने के बाद से गायब हो चुका है और अब वो अदालत में नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर भी अदालत की हदूद में नहीं नजर आ रहा। जो बार बार खबरें दी जा रही थी कि ज़हीर जो है वो लाहौर फरार हो चुका है, और बार बार इन लोगों की जानिब से आके कहा जा रहा था नहीं ऐसा नहीं है, वो तो वहीं पर है, वो तो वहीं पर है। तो आज वो वहां पर नजर नहीं आया, जिससे साबित होता है कि वो 9-2-11 हो चुका है। ज़हीर बच्ची के घर जाने के बाद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका है, और अब उनके वकील भी जो है इस केस को भुगताने में जो है पेश खदमात अंजाम देती हुई नजर आ रहे हैं। लेकिन जी ज्यादा नहीं भाग सकते, क्योंकि आप सबको पता है कि 19 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जनवरी को केस का ट्रायल शुरू होने वाला है और वहाँ पर सब मुल्जिमों को पेश किया जाएगा, जिसमें आंटी नूर मुनीर साहिबा, उसके बाद जो वकील साहब हैं वो, उसके बाद जो जाली गवाह है, उसके बाद जाली निकाह खां हैं, इन सबको जो है इन समेत पेश किया जाएगा। ट्रायल के दौरान ही ज़हरा काज़मी भी जलील एक्सेस के खिलाफ बयान देगी, क्योंकि फैसला किया गया है उनके वकला की जानिब से कि बच्ची मीडिया पर नहीं आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, वो डायरेक्ट अदालत में जाएगी और वहाँ पर जाके अपना बयान कलमबंद करवाएगी। तो अब ज़हीर की ज़हरा काज़मी से मिलने की दरख्वास्त पर जिब्रान नासिर साहब ने जवाब जमा करवाया कि जी बच्ची अब शेल्टर होम में तो मौजूद है ही नहीं, बच्ची अपनी मर्जी से वालिदैन के साथ जा चुकी है। बच्ची ने खुद कहा था कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, तो वो अपने वालिदैन के घर जा चुकी है और उसे अदालत ने ही उसकी मर्जी से वालिदैन के साथ उनके घर पे भेजा है। इसलिए अब ज़हीर की बच्ची से मिलने की दरख्वास्त जो है उसकी कोई अहमियत ही नहीं रही। किस चीज़ को मतलब बार बार ये फोर्स करें कि बच्ची की मुलाकात करवाएं, ज़हीर मिलना चाहता है, भाई क्यों मिलना चाहता है? बच्ची ज़हीर के सामने ये बात बोल चुकी है अलल ऐलान कि जी मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। तो तुम कौन हो, तुम क्यों मुँह उठा के घूम रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो कि जी तुमने मुलाकात करनी है? तुम बेशर्मों को चाहिए कि अपनी दरख्वास्त जो है वो खुद ही वापस ले लें, क्योंकि इस दरख्वास्त का कोई तुक नहीं बनता। क्योंकि देखिए जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, जो मुल्जिमान है, मुल्जिम किस तरह से बच्ची से मिल सकता है? और अभी तक इन्होंने कोर्ट में ये भी प्रूफ नहीं दिया कि बच्ची का जो है वो निकाह हुआ है। तो ये सारे मामला जो है वो देखने ऐसे थोड़ी इजाजत मिल जाएगी कि जी बच्ची वालिदैन के घर चली गई है, ये नाम निहाद अपने आप को कहता है मैं उसका शौहर हूं और एकदम से ये कहता है मैंने मुलाकात करनी, तो ऐसा नहीं होता। ज़हीर के जो वकील हैं वो आज आए नहीं, तो उनके एसोसिएट ने कहा कि जज साहब हमें लंबी डेट दे दें। ज़हीर का वकील जो है वो खुद आएंगे और दलाइल देंगे। इसीलिए अब ज़हीर की बच्ची से मिलने की दरख्वास्त की देखिए कोई अहमियत नहीं है। जिब्रान नासिर साहब तो ये पहले ही बोल चुके हैं। अब जज साहब ने कहा कि कल दलाइल देकर एप्लीकेशन फारिग कर देते हैं, लेकिन अदालत का मूड जो है उससे ये पता चलता है कि अदालत बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो ज़हरा काज़मी की मुलाकात करवाए। ज़हीर से किसी भी सूरत जो है ज़हरा काज़मी की मुलाकात हो ही नहीं सकती ज़हीर के साथ, तो इसकी इजाज़त मिलने भी नहीं वाली। इनकी जी इस बात की दो वजूहात हैं, अब आपने गौर से ज़रा समझना है। नंबर 1, बच्ची अपनी मर्जी से शेल्टर होम से अपने वालिदैन के घर जा चुकी है। नंबर 2, ज़हरा काज़मी ज़हीर से मिलना ही नहीं चाहती। अब देखिए
जो लोग बार बार ये कहानी सुना रहे हैं कि जी बच्ची वालिदैन से नहीं मिलना चाहती थी, ज़बरदस्ती बच्ची से मुलाकात करवाई गई, तो हम मतलब एक इंसान झूठ की भी ना एक हद होती है। वो कहते हैं कि कितनी कितनी ज़्यादा हदें आप अबूर करेंगे, झूठ की हद होती है। और झूठ की हद ये है कि बच्ची ना सिर्फ मुलाकात कर चुकी है अपने वालिदैन के साथ शेल्टर होम में, जज साहिबा के सामने, मुतादिद लोगों के सामने मुलाकात हुई, उसके बाद बच्ची ने इनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया कि बच्ची वालिदैन के साथ जज साहब के सामने बयान देके चली गई। अब ये जो कहानियां सुना रहे हैं कि जी जहीर मिलना चाहता है, तो एक तो मुलाकात की इजाजत उससे कभी भी नहीं मिल सकती, दूसरा बच्ची उससे मिलना ही नहीं चाहती। बच्ची अगर विलिंग ही नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी मुलाकात करवा दी जाएगी। वो अपनी जिंदगी के 9 महीने किसी भी सूरत भूल नहीं सकती है। ज़हरा अपने घर में बेहद खुश है, वो नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ रही है, वो ट्रॉमा से निकलने में जो है मददगार साबित हो रही है उसकी पूरी की पूरी फैमिली। जलील नेक्सस की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से अब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं लेकिन डरा धमका के कर रहे हैं। अब ये पैसा भी पेश करेंगे, अब ये जो है वो वीडियोस के हवाले से भी डरावा धमकावा देंगे कि जी डराएंगे कि जी बच्चे की वीडियोस हमारे पास हैं। तो अब देखते हैं कि अब मेहदी भाई जो है उनका क्या स्टांस होता है, क्योंकि जब मेरी बात हुई है उनसे तो उन्होंने यही बात बोली है कि हम इनको कैफिल किरदार तक पहुंचाएंगे, हम किसी सूरत जो है इनको खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अगर सजा नहीं मिलती तो किसी और की जिंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि ज़ारा तो हाथ से निकल चुकी है। ज़ारा जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको इस तरह से ट्रैप किया जा सकता है, अगवा किया जा सकता है। हर एक का बाप तो मेहदी अली काज़मी नहीं होता ना। कितने लोग खड़े होंगे, कितने लोग आपकी नज़र में ऐसे हैं जिनकी बेटियों के साथ ही सब कुछ हो जाए वो खड़े होते हैं। तो इनको अब ये एडवांटेज जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची हमें नहीं चाहिए, ये भाग गए हैं, नस गए हैं। अभी अपने वकीलों को कह रहे हैं कि भाई तुम ख़त्म करो केस, डेट्स लो लंबी लंबी, हमें कोई मुलाकात नहीं करनी। तो बच्ची जो है उसको समझाएं और बच्ची को जहां आपने लेकर जाना है लेके चले जाएं, लेकिन हमारी जान जो है आप छोड़ दें, अदालतों से हमारी जान छुड़वा दें। क्योंकि इस नेक्सस का जो गॉड फादर है वो अब पैसा भी नहीं लगा रहा, वो अब हाथ हटा चुका है, क्योंकि इन्होंने उसको तसल्ली दी थी कि जी कुछ भी हो जाए ज़ारा जो है वो इनके पास नहीं जाएगी, मेहदी काज़मी के घर नहीं जाएगी, ज़ारा हमारे हाथ में है, ज़ारा को हमने डराया धमकाया हुआ है, तो वो हमारे हक में ही बयान देगी, या वो शेल्टर होम में रहेगी या वो हमारे पास आएगी, वो किसी सूरत मेहदी काज़मी के घर नहीं जाएगी। लेकिन बच्ची शेल्टर होम में नहीं रहना चाहती थी, बच्ची ज़हीर से नहीं मिलना चाहती, बच्ची वालिदैन के साथ ही जाना चाहती है। तो अब जो नेक्सस का गॉड फादर है उसने हाथ उठा लिया है और अब वो पैसे भी नहीं दे रहा, तो इनका भागना ही बनता है। और उनके वकीलों को भी अब जब फीस नहीं मिलेगी तो उन्होंने भी डेट्स लेनी है, उसके बाद जो है वो पीछे हट जाएंगे। जब वकीलों को इनकी असलियत पता चल जाती है तो ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी फला सफ़ीर ने, फला मुशीर ने जो है फला 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 ढींग ने जो है हमारे वकील को ख़रीद लिया, किसी ने 70 लाख में ख़रीद लिया, किसी ने 25 लाख में ख़रीद लिया। तो ये बकवासियत, तो कहते हैं ना कि अब जंग के बाद जो आपको बात याद आए वो मुक्का अपने मुंह पर फिर मारना चाहिए, सारी चीज़ें अपने मुंह पे मारनी चाहिए। इनको चाहिए कालकें जो रखी हुई थी इन्होंने लोगों के लिए वो अपने मुंह पे लगा लें, दीवारों के साथ टक्करे मारें, क्योंकि अब बच्ची तो इनके हाथ में ना आने वाली है, ना डरने वाली है, और ना ही बच्ची इनसे मुलाकात करेगी। तो अब ये पागल हुए हुए इस वक्त सर जोड़ के बैठे हुए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं इनकी लाहौर में, और ये कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से मेहदी अली काज़मी को कहें खुदा का वास्ता है हमारी जान छोड़ो, अपनी बेटी भी ले लो, उल्टा हमसे पैसे भी ले लो।